वेलकम क्लास सेवन्थ सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर लेक्चर जो फिज़िक्स के थर्ड चैप्टर का है उसका थर्ड लेक्चर है आज। और हमारे टॉपिक का नाम है एनर्जी। एनर्जी में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि एनर्जी को कई तरह से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमने लिया है वो मैकेनिकल एनर्जी को लिया है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो फिर जब दो बातें इसमें आती हैं तो फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, यानी जो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन है जो एनर्जी, वो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे बहती हुई नदी है। हमने बताया था कि कई एग्जाम्पल्स उसके थे। एक एग्जाम्पल उसका बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो जैसे एक साइकिल चलाता हुआ आदमी, हम जब एक बॉल फेंकते हैं तो उसमें भी एक एनर्जी है, जाके वो पिंस को उखाड़ देती है। मूविंग फैन, एक मूविंग बाइसिकल अभी हमने बताया था, मूविंग एरो, स्विंगिंग पेंडुलम, फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदी, फेंकी हुई आपके हाथ से फेंकी हुई फ्रिस्बी हवा में, मून ऑर्बिटिंग द अर्थ एंड प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द बॉडीज possessing काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने बताया था कि इसका जो फार्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इसमें m जो है वो मास है, मास ऑफ द बॉडी इन किलोग्राम, और v जो है वो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो वेलोसिटी को ज़रा सा क्लियर कर लें। देखिए, कभी भी जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस, जो स्पीड है किसी चीज़ की, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम रहता है। कितनी देर में किस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है उसको उसकी स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसकी स्पीड आ जाएगी, पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड, जो भी उसकी स्पीड होगी। बस ख़ास बात ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसमें डायरेक्शन मेंशन कर दिया जाए तो फिर इस चीज़ को हम कहते हैं वेलोसिटी। जहाँ से शुरू करती है चीज़ वहाँ से और जहाँ पर ख़त्म करती है वो फाइनल वेलोसिटी उसकी। इसमें अगर कोई चेंज ना आए तो फिर ये वेलोसिटी है। और अगर इसमें टाइम के गुज़रने के साथ साथ अगर इसकी स्पीड में चेंज आए, इसकी वेलोसिटी में चेंज आए, तो फिर ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन, तो तीन चीज़ें हो गई, स्पीड कोई डायरेक्शन नहीं, वेलोसिटी डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक सी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और अगर
वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर टाइम के गुजरने के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, देन इट इज़ एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है किसी बॉडी का तो वो नॉन एक्सेलरेटेड होती है, लेकिन जब व्हेन देयर इज़ ए चेंज बाय पासिंग एवरी सेकंड, तो फिर वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज़ होंगी और डायरेक्शन तो होगा ही होगा। तो वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो, बीच में कुछ हो, फाइनल वेलोसिटी कुछ हो, तो फिर हम इसको कहेंगे ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हाफ mv² ये काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला है। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए सीधा सीधा है, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। इसमें अभी मूवमेंट नहीं है, तो इसकी कुछ एग्जांपल आपकी बुक्स में दी हैं। जैसे एक एग्जांपल दी है कि आप एक छोटा सा पत्थर कुछ ऊंचाई से पानी में डालिए, तो एक आवाज़ आएगी आपको स्प्लैश की, छपाक की। और ज़्यादा ऊंचाई से उसको फेंकिए तो ये आवाज़ और तेज़ होगी, या कुछ हो सकता है पानी भी बाहर निकल के बिखर जाए। तो ये जो आवाज़ आ रही है ये किसी एनर्जी की वजह से है, और ये एनर्जी वर्क के होने की वजह से है। देखिए, जब एक पत्थर ऊंचाई से नीचे आ रहा है तो कुछ वर्क हो रहा है, और उस वर्क की वजह से उस पत्थर में कुछ एनर्जी जमा हो रही है। यही एनर्जी उस पानी पर उसको आवाज़ पैदा करने में मदद कर रही है। ज़्यादा दूर से, ज़्यादा ऊंचाई से फेंक रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी जमा हो रही है, और ज़्यादा एनर्जी जमा हो रही है तो ज़्यादा आवाज़ हो रही है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मामला है। इसी तरह से जब आप किसी रबर को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें इस स्ट्रेचिंग में कुछ एनर्जी जमा हो जाती है, जो इसको छोड़ने पर वापस इसको अपनी पोजीशन पे ले आती है। ये एनर्जी भी चूँकि स्ट्रेच होने में वर्क हुआ, एनर्जी स्टोर्ड हुई, और ये स्टोर्ड एनर्जी इसको वापस अपनी जगह पर ले आई। तो एनर्जी possessed by a body by virtue of its position is called potential energy। पोटेंशियल एनर्जी को हम एक फार्मूला से डिनोट करते हैं। mgh। यहाँ पर m जो है वो मास है ऑब्जेक्ट का, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g acceleration due to gravity at that point, h is the height of the object above the surface of the earth। अर्थ के सरफेस से ऊपर जो हाइट है जहाँ से उस चीज़ को फेंका गया है वो h। तो मास तो समझ रहे हैं, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मान लीजिए हम एक पत्थर को कुछ ऊंचाई से फेंकेंगे, तो जब ये हमारे हाथ में होगा तो इस वक्त इसमें कोई मोशन नहीं होगा और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो इसमें स्पीड इसकी बढ़ना शुरू होती है। शुरू में ये कम होती है, और जब ये बढ़ती है तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन है।
डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है, अर्थ की तरफ है। और अब पल पल हर सेकंड, बल्कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी है। चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन इट इज़ बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसा फोर्स है जो हर चीज़ को अर्थ जिसकी मदद से हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। शुरू में कुछ वेलोसिटी थी, फिर उससे ज़्यादा हुई, उससे ज़्यादा हुई, उससे ज़्यादा हुई, और मैक्सिमम पे जाके फिर वो ख़त्म हो जाती। तो फिर एक्सेलरेशन भी ख़त्म हो जाता। लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ये आपको वैल्यू देगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट h डिनोट्स हाइट, जहाँ से इस पत्थर को या इस बॉडी को फेंका गया है, और m जो है वो इस बॉडी का मास है। इन तीन चीज़ों का प्रोडक्ट आपको देता है पोटेंशियल एनर्जी।